हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास +2 की डेट शीट आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड की। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मेडिकल और नॉन मेडिकल डेट शीट की, जिसमें सबसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है इंग्लिश का, दैट इज़ ऑन 22 फ़ैब। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो एग्ज़ाम है वो है केमिस्ट्री का 27 फ़ैब को। ये जो सब्जेक्ट है ये मैं आपका रेडी करवाऊँगी, मैं इसकी वीडियोस रेगुलर डालना शुरू करूँगी। उसके बाद 4 मार्च को फिजिक्स का है। उसके बाद 9 मार्च को मैथ्स एंड फिज़िकल एजुकेशन का है 12 मार्च को। और नेक्स्ट है 19 मार्च को बायो का। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए है। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करें। आपके पास ऑलमोस्ट अभी 2 महीने हैं प्रिपरेशन करने के, जिसमें आप अभी से शुरू कर सकते हैं। मेन आपको फोकस क्या रखना है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस रखना है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। सेम पैटर्न होता है, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं होते रिपीट, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रदीप पब्लिकेशन है डीप स्टडी के लिए, आप क्या कर सकते हो, उस बुक को फॉलो कर सकते हो। प्रदीप पब्लिकेशन बेस्ट है फॉर केमिस्ट्री। या फिर मॉडर्न एबीसी भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा दिनेश पब्लिकेशन भी अच्छी है, पर आई प्रेफर कि प्रदीप पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा है फॉर केमिस्ट्री। ऐसे ही आप सभी क्या कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करनी है या आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपने क्या करना है, फिर दूसरी हेल्प बुक्स का मतलब आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा जब आप ये भी कर ले, एनसीईआरटी भी आपने पढ़ ली, प्रदीप पब्लिकेशन भी आपने पढ़ ली, तो फिर उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे ओसवाल का ही सबसे बेस्ट होता है, या +2 बेसिस पर तो आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे मार्केट में, आप आसानी से उनको ले सकते हो। लेकिन पहले आपने क्या करना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। जो आपने टिप्स जो है जो फॉलो करने हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये सोचना ही नहीं है कि कम मार्क्स आएंगे या कितनी परसेंटेज बनेगी, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैं उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करूँगी, लेकिन आप हर एक सब्जेक्ट पर ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को इन 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेना है। आपको पता होता है कि ये चीज़ इजी है, ये मुझसे आसानी से हो जाएगी, या कुछ ज़्यादा मीडियम है, या फिर उसके बाद टफ़ है। आपने हमेशा शुरू इजी से करना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए इजी पोर्शन करने से। आप ऐसे ही करके फिर मीडियम पे जाना, फिर टफ़ पे जाना। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी आप टाइम दे रहे हैं स्टडी को, लेट्स सपोज़ कि आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेली आप क्या कर रहे हैं, 8 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें से आपने क्या करना है, आप टाइम डिवाइड कर सकते हो कि आपने 2 या 3 आवर्स क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, या फिर जो आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। या हम बात करें, अभी अभी हमने देखा कि हम एनसीईआरटी पढ़ना है, तो पहले आप क्या करें, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। उसके बाद आपने करने हैं क्वेश्चंस या प्रैक्टिस। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। ऐसे नहीं कि ठीक है मुझे फॉर्मूला आता है या फिर मुझे पता है तो मैं इस तरीके से कर लूँगा, नहीं। आपने क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करके देखना है। उसके बाद जब ये भी हो जाए तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। एटलीस्ट जो 5 ईयर्स आ चुके हैं, पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं आज ही ये भी करूँ, आज ही ये भी करूँ, नहीं। आपने क्या करना है, चैप्टर्स डिवाइड कर लेने हैं कि आप किस दिन कौन सा चैप्टर करने वाले हो।
उसके बाद आपने उसकी थ्योरी या उसके नोट्स जो भी हैं आपने वो पढ़ लिए या आप नोट्स बनाएंगे। अभी वैसे इतना टाइम बचा नहीं है कि आप दोबारा से नोट्स तैयार करें, तो आपने क्या करना है, बुक से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि आप एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी के अलावा आप क्या कर रहे हैं, प्रदीप्स वाली बुक पढ़ रहे हैं, तो उससे पढ़ें। उसके बाद खुद को इवैल्यूएट ज़रूर करें कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितना हो सकता था, क्या मैंने वो फाइनल पढ़ा है, या मैंने उस चैप्टर के रिगार्डिंग, जैसे वेटेज आपको पता होती है कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग खुद को इवैल्यूएट भी करते रहना लास्ट में। तो यही था स्ट्रेटजी के बारे में। सो थैंक यू सो मच।